और किसानों के द्वारा जो मांग उठाए जा रहे थे, कहीं न कहीं उस मांग को जनता के बीच ले जाने में हम लोग विपक्ष के नेता माननीय खास करके शरद पवार साहब कामयाब हुए, जिसका नतीजा है कि भाजपा की सरकार झुकी। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेता हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय शरद पवार साहब आगे लंबी लड़ाई लड़ने का ऐलान करने वाले हैं और उस लड़ाई में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी बिहार का एक एक सिपाही माननीय शरद पवार साहब के साथ कदम से कदम मिलाकर चले। आइए सर, आप ये भी आइए। नमस्कार, मैं चंद्रकांत मिश्रा और आप देख रहे हैं आदर्श समाचार। आज अभी हम एनसीपी कार्यालय में खड़ा हैं। यहाँ शरद पवार जी का जन्मदिन मनाया जा रहा है, 81वां जन्मदिन मनाया जा रहा है। आपको बता दें कि शरद पवार जी ही वो नेता हैं जो वो कृषि मंत्री थे, तो उनके समय में कई मैट्रिक टनों की जो खरीदारी हुई थी वो आज तक का रिकॉर्ड है। ऐसे परिस्थिति में आज यहाँ केक कट रहा है और केक शुगर फ्री केक काटा जा रहा है। ये हमेशा यहाँ पे ध्यान रखा जाता है, जैसा कि यहाँ के प्रदेश अध्यक्ष रणविजय बाबू ने बताया कि हमेशा यहाँ पे केक वगैरह हो, चाहे जो भी खाने पीने की चीज़ें हो शुगर फ्री होती हैं। प्रवक्ता हमारे साथ एनसीपी के मौजूद हैं, हम उनसे बात करते हैं। अतुल जी, आप बताएँगे जन्मदिन का उद्देश्य? जन्मदिन का उद्देश्य तो सबको पता है कि हमारे जो नेता हैं शरद पवार साहब 81 साल की उम्र में नौजवान की तरह काम कर रहे हैं और विपक्ष में अगर सबसे अहम भूमिका अगर जो निभा रहा है वो हमारे शरद पवार साहब हैं, हमारे पार्टी का शीर्ष नेता हैं, इसलिए उनका जन्मदिन मनाया जा रहा है और किसान विजय दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। किसान विजय दिवस के रूप में ये हर साल इसी रूप में मनाते हैं या इस साल का ये मोटिव? नहीं, हम लोग करीब 2 साल से मना रहे हैं और किसान के बहुत हितैषी के रूप में उनको पूरा देश जानता है। जब से यूपी 1 यूपी 2 सरकार आई थी तो उस समय से किसान के बहुत चहेते नेता बने और आज उन्हीं का ये देन है कि वर्तमान जो भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है मोदी की, आज कृषि कानून जो वापस लिए, शायद इसी का एक संदेश है। जी सर, बताइएगा आज के कार्यक्रम के बारे में। शरद पवार जी का जन्मदिन किस तरह से मना रहे हैं? आज हम लोग राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री शरद पवार साहब का 81वां जन्मदिन किसान विजय दिवस के रूप में मना रहे हैं। और किसान विजय दिवस इसलिए मना रहे हैं क्योंकि माननीय शरद पवार साहब किसान के बेटे हैं और उन्होंने किसानों के लिए जो किया है और जो उनके दिल में किसानों के प्रति जो सहानुभूति है, मैं समझता हूं कि देश में ऐसा कोई नेता नहीं है जो किसानों के लिए सहानुभूति इतना रखता है। आपको याद होगा जब यूपीए 1 और यूपीए 2 की सरकार थी 2004 से 2014 तक, तो उसमें माननीय श्री शरद पवार साहब ने देश के उन छोटे किसानों का लगभग 74,000 करोड़ रुपया जो कृषि एग्रीकल्चर लोन के रूप में किसानों के माथे पे कर्ज के रूप में था, उसको एक मुश्त माफ़ करने का काम माननीय श्री शरद पवार साहब ने किया। और यह काम मैं समझता हूं कि आने वाले दिनों में शरद पवार साहब जब देश की सर्वोच्च संस्था के प्रमुख होंगे, हम लोग मांग करते हैं, हम लोग प्रार्थना करते हैं भगवान से, हे भगवान हमारे नेता माननीय श्री शरद पवार साहब को लंबी उम्र दे, ताकि हम देख सकें कि शरद पवार साहब इस देश के विकास में, इस देश को किसानों के लिए क्या क्या कर सकते हैं। और आशा करते हैं कि शरद पवार साहब की लंबी उम्र भगवान दे और हम राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के सिपाही उनके कदम से कदम मिलाकर चलने का शपथ लें और राष्ट्र को, भारत को, आज जो भारत देश में बेरोजगारी की समस्या है, महंगाई की समस्या है, किसानों के साथ बदसलूकी हो रही है, उस सारे समस्याओं को जड़ मूल से उखाड़ फेंकने का आज के दिन हम संकल्प लेते हैं। इस किसान विजय दिवस के रूप में हम इसको मनाकर। कृषि मंत्री जब शरद पवार जी थे तो उस समय मैट्रिक टन की जो खरीदारी हुई थी वो एक रिकॉर्ड आज तक कायम है और आज 1 साल से ज़्यादा किसान धरना प्रदर्शन दे करके घर जाते हैं। इस पर आप क्या कहेंगे? नहीं, सवाल देखिए ये है कि जिसको किसानों से हमदर्दी रहेगी वही किसान का काम करेगा ना, किसानों की बात करेगा। आज की जो सरकार है, भाजपा की सरकार, एनडीए की सरकार इस देश में गद्दी पर पिछले मैं समझता हूँ 7.5 साल से है, लेकिन किसानों के प्रति उनके मन में जो निगेटिविटी है, जो नकारात्मक सोच है, उस सोच के तहत किसानों की बात सुनी नहीं जा रही है। लेकिन इस देश में किसानों के प्रति जो सहानुभूति उमड़ पड़ी और किसानों के द्वारा
जो मांग उठाए जा रहे थे, कहीं न कहीं उस मांग को जनता के बीच ले जाने में हम लोग विपक्ष के नेता माननीय खास करके शरद पवार साहब कामयाब हुए, जिसका नतीजा है कि भाजपा की सरकार झुकी और किसानों के खिलाफ, किसानों के लिए जो काला कानून साबित होने वाला था, 3 कृषि कानून, उसको समाप्त करने की दिशा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी झुके और उनको यह एहसास हुआ कि अगर हम इस कानून को वापस नहीं लेते हैं तो हमें आने वाले दिनों में किसानों का गुस्सा का दंश झेलना पड़ेगा। इसलिए ये डर से वापस लिया गया कानून है, लेकिन अभी भी लड़ाइयाँ बहुत बाकी है और किसानों के हित में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेता, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय शरद पवार साहब आगे लंबी लड़ाई लड़ने का ऐलान करने वाले हैं और उस लड़ाई में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी बिहार का एक एक सिपाही माननीय शरद पवार साहब के साथ कदम से कदम मिलाकर चलेगा। सर आखिरी सवाल, केक की खासियत भी है कुछ क्या आज हमने केक का तो कोई खासियत नहीं है, लेकिन माननीय शरद पवार साहब जिस तरह से गरीबों के लिए और संघर्षरत हैं और किसानों के लिए संघर्षरत हैं, उसमें मैं यह आज के दिन झुग्गी झोपड़ियों में भी गया और गरीबों को उनके नाम का केक खिलाया और मिठाइयाँ भी बांटी, बच्चों को कुछ कपड़े दिए, कुछ खिलौने दिए और यह संदेश देने का हमने काम किया कि हमारे नेता गरीबों के साथ हैं, मजलूमों के साथ हैं, किसानों के साथ हैं। इसलिए हमने ये सब काम आज के दिन मैंने उनके लिए किया। मतलब आज का केक सर शुगर फ्री है अभी का? बिल्कुल बिल्कुल, सब दिन, आज का दिन नहीं, मैं सब दिन शरद पवार साहब के नेतृत्व में, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व में जो भी यहाँ पर खाने पीने का सामान होगा बिल्कुल शुद्ध रूप से और शुगर फ्री होगा। इसलिए कि हम चाहते हैं कि ये शरद पवार साहब चाहते हैं कि देश निरोग रहे और देश स्वस्थ रहे और देश खुशहाल रहे। सर अपना परिचय दे दीजिए। राणा रणवीर सिंह, प्रदेश संयोजक, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी बिहार। वो जो काला कानून कहा जा रहा था कृषि को लेकर के, वो वापस हुआ। 1 साल से ऊपर धरना पे बैठे हुए थे किसान भी वापस घर गए हैं और उसके बाद किसान विजय दिवस के रूप में इस जन्मदिन का आयोजन हो रहा है। तो ये एक अच्छी खबर है। इसी तरह की तमाम खबरों से जुड़ने के लिए आप आदर्श समाचार को देखते रहिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।